हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर.एस. नर्सिंग क्लासेस। आज मैं डिस्कस करूंगी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अब एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए दो चीज़ों की नीड होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवम होता है। तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की नीड होती है। एम्ब्रियो पढ़ने से पहले हमें फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करना है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है। तो पहले हमें फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम 20 मिलियन स्पर्म इजाकुलेट होकर जेनाइटल ट्रैक्ट में इंटर करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय 20 मिलियन स्पर्म इजाकुलेट होता है और फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में इंटर करता है, जिसमें 200 से 500 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। जब स्पर्म ओवम तक पहुंचता है तब स्पर्म में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जब स्पर्म ओवम तक पहुंचता है तब स्पर्म में फिजियोलॉजिकल और बायोमेडिकल चेंजेस होते हैं, और जिससे स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए एबल होता है, जिसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं। अगर स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए एबल है या कैपेबल है, उसको कैपेसिटेशन कहते हैं। स्पर्म के एक्रोसोम के अंदर हाइल्यूरेनिडेज एंजाइम पाया जाता है, जो ओवम के सरफेस को पेनिट्रेट करके ओवम में इंटर करता है। स्पर्म के एक्रोसोम हेड, जो स्पर्म का हेड होता है उसमें एक्रोसोम पाया जाता है, जिसमें हाइल्यूरेनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो ओवम के सरफेस को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है ओवम में इंटर्स करने के लिए। जब ओवम इंटर्स होने के बाद, जब ओवम स्पर्म यदि ओवम में इंटर्स हो गया है, तो जब स्पर्म ओवम में इंटर होता है, जहाँ से इंटर होता है, तो जो ओवम की सरफेस होती है वहाँ पे एक ओपनिंग हो जाती है। तो उस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा स्पर्म इंटर ना हो, इसलिए प्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। जब स्पर्म ओवम में इंटर्स हो जाता है, तो जहाँ से स्पर्म ओवम में इंटर्स होता है वहाँ पे ओपनिंग को क्लोज करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है, और जो ओपनिंग होती है इसके वजह से वो ब्लॉक हो जाती है, जिसे ओलेमा ब्लॉक या जोना हार्डनिंग कहते हैं। जोना हार्डनिंग पॉलीस्पर्मिया इंटरिंग को प्रिवेंट करती है। जोना हार्डनिंग मतलब जो ओपनिंग होती है उसका क्लोज होना जोना हार्डनिंग या ओलेमा ब्लॉक होता है, जिससे पॉलीस्पर्मिया, एक से अधिक स्पर्म ओवम में इंटर ना हो पाए, इसको प्रिवेंट करती है। स्पर्म का ओवम से मिलते स्पर्म जैसे ही स्पर्म ओवम से मिलता है उसे ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन ओवुलेशन के टाइम होता है। अब क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी किसी चीज़ का फॉर्मेशन नहीं करती है। फीमेल प्रोन्यूक्लियस जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। जाइगोट का फॉर्मेशन 0 डे पे होता है। अगर हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट करते हैं तो 14 to 15 डेज पे जाइगोट बनता है। यदि हम ओवुलेशन के टाइम पे कहेंगे तो जाइगोट का डेज 0 डेज होता है। देन मिटोसिस डिवीज़न होता है। माइटोसिस डिवीज़न के बाद सेल जो जाइगोट होता है वो 2 सेल में डिवाइड होता है। जाइगोट था, इसमें एक सेल था। जैसे ही माइटोटिक डिवीज़न हुआ, जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। यह प्रोसेस 36 आवर में होती है। देन क्लीवेज प्रोसेस के थ्रू जो 2 सेल था वो 4 सेल में डिवाइड होगा।
फिर 8 सेल में डिवाइड होगा, देन 64 क्लीवेज प्रोसेस के थ्रू स्पर्म 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 64 सेल में डिवाइड होता है। 16 to 64 सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? मॉरूला कहते हैं, जो 96 आवर में कंप्लीट होता है। अब मारूला का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मारूला का जो फॉर्मेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। देन मारूला 64 सेल डिवीजन के बाद मारूला इम्प्लांटेशन के लिए यूटेराइन कैविटी में ट्रांसफ़र होता है। मारूला कंप्लीट होने के बाद इम्प्लांटेशन होता है, तो मारूला फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होकर यूटेराइन कैविटी में इंटर्स करता है। मारूला के सरफेस पर जोना पेलोसिडा की कवरिंग होती है। जैसे ये फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, इसकी लेयर होती है जिसे बोलते हैं जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा की कवरिंग होती है और इसमें 64 सेल का डिवीज़न हुआ रहता है। तो मारूला के सरफेस पर जोना पेलोसिडा की कवरिंग होती है। जैसे ही मारूला यूटेराइन कैविटी में इंटर्स होता है, जोना एक जो लेयर होती है जोना पेलोसिडा की कवरिंग डिसअपीयर हो जाती है, जिसे जोना हैचिंग कहते हैं। जैसे ही जोना पेलोसिडा की कवरिंग डिसअपीयर होगी, सारे सेल इंडिविजुअल हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और म्यूकस की एक लेयर बनी रहती है। बस म्यूकस की लेयर रहेगी और जो जोना पेलोसिडा की जो कवरिंग होती है वो डिसअपीयर हो जाएगी जब मारूला यूटेराइन कैविटी में इंटर्स करता है, जिसे क्या कहते हैं? जोना हैचिंग कहते हैं। जोना हैचिंग के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। जोना हैचिंग के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट में इंडिविजुअल सेल होती है। इंडिविजुअल सेल का मतलब अलग अलग सेल होती हैं, मतलब ये किसी के अंदर नहीं, ये फ्री हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही मारूला यूटेराइन कैविटी में इंटर्स करता है, जोना पेलोसिडा की लेयर डिसअपीयर हो जाती हैं और ये जो सेल होती हैं वो इंडिविजुअल सेल हो जाती हैं तथा इसके चारों तरफ म्यूकस की कवरिंग रहती है। और जो ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस होती है वो 5 डेज़ में कंप्लीट होती है। ब्लास्टोसिस्ट का डेसिडुआ से फ्यूजन होता है, जिसे इम्प्लांटेशन या निडेशन कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट मारूला यूटेराइन कैविटी में इंटर्स होता है। जब जोना पेलोसिडा की लेयर डिसअपीयर होती है तो सारे सेल अलग अलग हो जाते हैं, इंडिविजुअल हो जाते हैं और उसके चारों तरफ म्यूकस की कवरिंग हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? जो फीमेल का डेसिडुआ होता है उससे फ्यूजन होता है, जिसे क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन या निडेशन कहते हैं। जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है वो 6 से 7 दिन में स्टार्ट होती है और 10 से 11 दिन पर कंप्लीट होती है।